आज हम लोगों का टॉपिक है आर्गुमेंट पासिंग टाइप्स इन फंक्शंस, आर्गुमेंट टाइप्स इन सी, आर्गुमेंट के प्रकार जो होते हैं। तो आर्गुमेंट पासिंग सी में दो तरह से होती है, एक होती है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय वैल्यू में जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो वेरिएबल आप पास कराते हैं उन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसकी कॉपी सिर्फ जाती है फंक्शन में। और कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस में जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो वेरिएबल होता है उसका एड्रेस जाता है वहां पर। इसका अंतर क्या होता है, इनमें अंतर क्या होगा फिर, एक में एड्रेस जा रहा है, एक में वैल्यू जा रही है। जिसमें वैल्यू जा रही है मतलब कॉल बाय वैल्यू में अगर आप कोई परिवर्तन फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स में करेंगे तो उसका कोई भी प्रभाव मेन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसमें एड्रेस जा रहा है मतलब कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस जो है, अगर कोई परिवर्तन आप फंक्शन में करेंगे तो वो अपने आप रिफ्लेक्ट होगा मेन में भी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, जरा देखिए इसको। आपने कहा वॉइड स्वैप INT, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, स्वैप फंक्शन का नाम होगा, INT दो इंटीजर लेके जाएगा। आपने कहा INT a बराबर 5, a के अंदर 5 और b के अंदर 10 आपने रखा है। तो यहाँ पर जैसे ये फंक्शन के अंदर है, ये मेन फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए हमने a में 5 कर दिया और b में 10 कर दिया। फिर हमने कहा स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, a और b की कॉपी भेज रहे हैं। तो यहाँ पर इस a में इस a की कॉपी जाएगी, इस b में इस b की कॉपी जाएगी। तो 5 a में जाएगा और b में 10 जाएगा, मतलब यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये फंक्शन के अंदर के a, b और c हैं, तीन वेरिएबल। आपने कहा INT c बराबर a, c के अंदर a की वैल्यू डालिए। c के अंदर a की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, c के अंदर a की वैल्यू डालेंगे तो c में क्या जाएगा 5। फिर आपने कहा a बराबर b, a के अंदर b की वैल्यू डालिए। तो a के अंदर b की वैल्यू डालेंगे तो a में क्या जाएगा 10। फिर आपने कहा है b बराबर c, b के अंदर c की वैल्यू डालिए। तो b के अंदर c की वैल्यू डालेंगे तो इसमें क्या जाएगा 5। तो अब आप देख रहे हैं जो वैल्यू a में आई थी वो b में चली गई और जो वैल्यू b में आई थी वो a में चली गई। यही प्रक्रिया जब दो वेरिएबल की वैल्यूज को इंटरचेंज किया जाता है तो ये प्रक्रिया आपकी स्वैपिंग कही जाती है। ठीक है, अब ये तो स्वैपिंग कर लिया आपने, लेकिन ये सिर्फ फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल थे, यहाँ के वेरिएबल अलग होते हैं, यहाँ के वेरिएबल अलग होते हैं फंक्शन वाले। तो यहाँ कोई भी परिवर्तन हुआ वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखिए a में 5 है और b में 10 है। आप फिर रिटर्न से कंट्रोल आपका वापस जाएगा, आप कहेंगे प्रिंट है आफ्टर स्वैप %d a, b। तो आपका क्या प्रिंट होगा 5 a में और 10 b में, जबकि आपने वहां पर a में 10 कर दिया था और b में 5 कर दिया था। तो ये कॉल बाय वैल्यू था, सिर्फ कॉपी गई थी, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रन कराते हैं इसको, देखिए आफ्टर स्वैप 5 और 10 ही है, जबकि हमने परिवर्तन किया तो 10 और 5 हो गया था। अब जो दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय रेफरेंस। उसमें हम पॉइंटर्स पास कराते हैं, मतलब एड्रेस पास कराते हैं। तो प्रोटाइपिंग में बदलाव होगा, INT मतलब इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेके जाएगा, इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेके जाएगा। और यहाँ पर स्वैप फंक्शन को कॉल करते समय आप एड्रेस भेजेंगे, एड्रेस ऑफ A और एड्रेस ऑफ B। यहाँ पर जब रिसीव करेंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल होगा जिसमें कि आप पॉइंटर को, एड्रेस को रिसीव कर सकते हैं। बदल दीजिए हर जगह पर। रन कराते हैं। अब देखिए ये तो स्वैप हो गया, बदल गई वैल्यू। क्यों हुआ ऐसा, इसको एक बार देखते हैं। हमने कहा वॉइड स्वैप फंक्शन का नाम होगा, इंटीजर टाइप के दो पॉइंटर्स लेके जाएगा। आपने कहा INT a बराबर 5, b बराबर 10। तो यहां पर a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 10 होगी। फिर आपने कहा स्वैप %a %b, एड्रेस ऑफ a ले जाइए और एड्रेस ऑफ b ले जाइए। मान लेते हैं कि a का एड्रेस 1224 है और b का एड्रेस 1226। ठीक, तो जब a का एड्रेस आएगा
तो पॉइंटर ए में क्या जाएगा 1224 और बी भी पॉइंटर है, इसमें जाएगा 1200। अब इसमें वैल्यू नहीं जाएगी, इसमें आपका एड्रेस जाएगा। फिर आपने कहा C बराबर एस्ट्रिक ए, वैल्यू एट ए में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है वो C में आ जाए। तो A में जो एड्रेस है 1224 पर वैल्यू क्या है 5, वो आएगा C में, C की वैल्यू हो गई 5। फिर आपने कहा एस्ट्रिक ए, वैल्यू एट ए पर जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है, ए पर जो एड्रेस है मतलब 1224 ये है, वहां पर वैल्यू क्या है ये, इसकी जगह पर क्या आ जाए एस्ट्रिक बी, वैल्यू एट बी में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है। तो बी में एड्रेस क्या है 1226 पर वैल्यू क्या है 10, मतलब ये 10 चला जाए इसकी जगह। फिर आपने क्या कहा एस्ट्रिक बी, वैल्यू एट बी में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है, बी में जो एड्रेस है बी में 1226 है, मतलब ये यहां पर वैल्यू क्या है 10, इसकी जगह पर क्या आ जाए सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 5 है, 5 आ जाएगी। फिर आपने कहा रिटर्न, कंट्रोल वापस जाएगा, आप कहेंगे प्रिंट है %d आफ्टर स्वैप %d ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो देखिए मेन में ए और बी की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 10 हो गई है, बी की वैल्यू 5 हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप एक्चुअल मेमोरी लोकेशन पर जाके काम कर रहे थे, पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके काम कर रहे थे। तो एड्रेस तो एक जगह का एक ही होगा, आप उसमें जो भी परिवर्तन करेंगे मेन से अगर आपने पास कराया है तो मेन के अंदर भी परिवर्तन हो जाएगा। तो यह है आपका कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। थैंक यू।